हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिन जिन माओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई है और वो घर में ऐसे क्या उपाय करें जिससे उनकी रिकवरी जल्दी हो। तो देखो, बहुत सारे उपाय होते हैं हमारे। जो पहले के ज़माने में होता था, नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिलाएं जो है इतना डॉक्टर से टच में नहीं रहती थी, बल्कि घर के ऐसे उपाय करके ही वो जल्दी रिकवर हो जाती थी। बट आजकल क्या है, कुछ भी हो डॉक्टर को बुला लिया जाता है, कुछ भी हो डॉक्टर की सजेशन ली जाती है। तो बहुत सारे ऐसे घरेलू उपाय हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर आपको सिजेरियन डिलीवरी से जल्दी रिकवर होना है, तो क्या आप ऐसे घरेलू उपाय करें जिससे आपकी सिजेरियन डिलीवरी है उससे आप जल्दी रिकवर हो पाए। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जो सिजेरियन डिलीवरी है वो पेट की सबसे बड़ी सर्जरी कही जाती है, क्योंकि इसमें आपके पेट पर 2 से 3 इंच तक टांके लगते हैं। पहले आपका पेट, फिर आपकी मांसपेशियां, फिर आपका गर्भाशय, इन सब की परतें काट कर ही बच्चे को निकाला जाता है, जो कि टोटल 7 परतें होती हैं, जिसको रिकवर होने में आपको कम से कम 3 से 6 महीने का समय लगता है। बट ये भी तभी लगता है अगर आपके घर के जो उपाय है वो नहीं करती। अगर आप ये घरेलू उपाय करेंगी तो आपकी जो सिजेरियन डिलीवरी है, आप खुद देखेंगी उससे आप 1 महीने के अंदर ही बहुत जल्द से जल्द रिकवर कर जाएंगी। तो सबसे पहले जो उपाय हो रहे हैं उसमें आप जो सबसे ज्यादा महसूस करते हो वो है दर्द। अब दर्द को कैसे कम किया जा सकता है, देखो इसमें मैं आपको पर्टिकुलर हर दर्द और हर जो आप महसूस कर रहे हो उस टॉपिक में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे ये चीज कम करी जा सकती है। तो देखो, दर्द आपको कब कब होता है, जब आप चलते हो, जब आप खांसते हो, जब आप हंसते हो, जब आप कहीं छींकते हो, आपको दर्द होता है क्योंकि पेट में होता है खिंचाव। अब इन सब दर्द को आप कैसे कम कर सकते हो, आपको जो है अपने पेट के पास एक हल्का मुलायम तकिया रखना है, जो आपके पेट पर अच्छे से दबाव देगा, और जब आप खांसेंगे, जब आप हंसेंगे, तो वो दबाव पेट पे मुलायम तकिए की वजह से आपको थोड़ा कम महसूस होगा, और वो जो दर्द है आपको थोड़ा कम होगी। बहुत सारी महिलाएं होती है, देखो अब सिजेरियन डिलीवरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हंसना खेलना कूदना आप छोड़ देंगे। आप हंसिए, बट आप एक हल्का मुलायम तकिया अपने पेट पर रखिए, जहाँ पे आपके टांके हैं वहां रखिए। वो आपको एक सपोर्ट देगा, जिसकी वजह से आपको जो है वो दर्द कम महसूस होगा। अगली जो दिक्कत आती है वो आती है महिलाओं को कब्ज की। अब देखो, कोई अच्छे से अच्छा इंसान भी अगर लेटा रहेगा और खाएगा पिएगा तो उसको कब्ज की दिक्कत होगी, क्योंकि आप इतने एक्टिव नहीं हो पाते हो। और एक्टिव ना होने की वजह से, या फिर आप इतना चल फिर नहीं पाते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है खाना टाइम टू टाइम नहीं पचा पाती है। आपको भूख तो लग जाती है, लेकिन आपकी बॉडी है वो पहले वाला खाना नहीं पचा पाती, जिसकी वजह से आपको कब्ज की दिक्कत हो जाती है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले फाइबर से भरे हुए पदार्थ खाएं। फाइबर से भरे पदार्थों में इतनी क्षमता होती है कि वो आपकी बॉडी में इजीली पच जाते हैं। जो टाइम लेती है ज्यादा, वो चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। सेकंड में बात करूंगी, आपको तरल पदार्थ बहुत ज्यादा खाने चाहिए। आप जूस पीजिए, दूध पीजिए, या लाइक कुछ भी ऐसा, जैसे लस्सी हो गई, ठंडी चीजें हो गई, आप पीजिए, जो आपको आपके अंदर भूख की मात्रा, जो है आपको भूख लग रही है उसको भी कम करे, साथ साथ में इजीली पच पाए। तो इससे आपको जो कब्ज की शिकायत है, जिसकी वजह से आपके पेट में अकड़न रहेगी, दर्द रहेगी, वो आपको कम होती नजर आएगी। थर्ड है, महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्या खाएं। तो देखो, खाने के लिए क्या खाना चाहिए, आपको 8 गिलास पीने चाहिए पानी। खाना तो रहा साइड में, जब तक आप पानी नहीं पियेंगे आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, और आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगी, और हर जगह आपको सूखा सूखा बॉडी में लगेगा। तो वही आपको पानी पीना चाहिए। भरपूर मात्रा में फल सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि वो इजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं, आपकी बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती। आपको जो है नट्स खाने चाहिए। नट्स आपकी बॉडी की जो मजबूती है वो बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। आपको कैल्शियम लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जो हड्डी है उसको मजबूत करता है, और आप जल्दी रिकवर कर पाते हो, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो इन सबको आपकी बॉडी में आपको अपनी डाइट में कंज्यूम करना ही चाहिए। उसके सामने बात करूंगी तो देखो, एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी जिसमें पता लगा था कि जो प्रेगनेंसी है, अगर वो जाकर सीजेरियन डिलीवरी पे खत्म हो रही है, तो उसमें आपकी कॉफी भी रिकवर करने में बहुत ज्यादा मददगार रहती है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कब्ज की प्रॉब्लम होती है इन सब के खाने के बावजूद भी, तब भी आप जो है कॉफी का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि कॉफी भी कब्ज के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है।
अगला है आपका फिजिकल एक्टिविटी। तो बहुत सारे लोग फिजिकल एक्टिविटी से ये मान लेते हैं कि आपको भारी सामान उठाना है, कपड़े धोने लग जाना है। देखो ऐसा नहीं है। अपनी बॉडी को थोड़ा चलना फिरना भी शुरू करवाना एक फिजिकल एक्टिविटी में काउंट होता है। आपको ज्यादा वजन वाली चीजें ना उठाकर अगर आप हल्की स्टार्ट करेंगे वॉकिंग से, योगा से, मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी जो बॉडी है वो टाइम टू टाइम रिकवर होने में प्रोसेस में लग जाएगी और बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। तो आपको जो है मेनली ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। अपनी बॉडी को बिना ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि बस मेरी डिलीवरी हो गई मुझे आराम करना है। देखो आराम आप जिंदगी भर करते रहोगे अगर आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी, आपको पास बहुत टाइम पड़ा आराम करने का। बट आप अगर सिजेरियन डिलीवरी में भी अपनी बॉडी को एक्टिव बिल्कुल बंद कर कर आराम पे लगे रहोगे तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो आपको यही करना है कि थोड़ा चलिए फिरिए और जितना हो सके अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश करिए। अगला है आपका आयरन की टैबलेट खाएं या आयरन खाएं। अब देखो आयरन क्यों जरूरी है, आप सबको पता ही होगा सिजेरियन के बाद आपकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और इतनी हद तक ब्लीडिंग होने के बाद किसी भी महिला को रिकवर करने के लिए 2 से 3 महीने का समय चाहिए होता है, जब उसकी बॉडी दोबारा रिकवर करने लगती है, दोबारा ब्लड बनाने लगती है। उसी समय अगर आप आयरन से भरी चीजें खाएंगी, चाहे आयरन के आप टैबलेट ले लीजिए एज अ सप्लीमेंट, या फिर आप जो है चुकंदर पीजिए, गाजर खाइए, या फिर कोई भी ऐसा जूस वगैरह कंज्यूम करिए जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, तो आपकी बॉडी इजिली रिकवर कर जाएगी और आपको जो अनीमिया जैसी प्रॉब्लम है जो कि खून की कमी से होती है वो आपको नहीं होगी। और लास्ट में आपको बताना चाहूंगी वो है आराम करें। तो देखो लोगों को होता है कि मैं तो वो सामने वाली तो 7 दिन में खड़ी हो गई थी डिलीवरी के बाद, मैं भी हो जाऊंगी। देखो सबकी बॉडी अलग अलग है। आपको इतना समझना ही पड़ेगा और आपके घर वालों को इतना जानना ही पड़ेगा कि हर एक इंसान की बॉडी अलग होती है और उसको उतना टाइम देना चाहिए। अगर आपके घर के आपको फोर्स कर रहे हैं या आपका खुद का मन है तो देखो अपने आप को या अपने घर वालों को थोड़ा समझाओ कि आपकी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई, क्योंकि हर इंसान को पता होता है उसकी बॉडी अंदर से रिकवर कर रही है या नहीं कर रही। अगर आप इतना जान चुके हो तो आपकी बॉडी इजिली रिकवर जल्दी होगी। अगर आप उसके बावजूद, जानने के बावजूद भी काम में लगे हुए हो, अपने आप को आराम नहीं दे रहे हो, तो आपकी बॉडी सही से रिकवर नहीं हो पाएगी। तो ये तो थे मेरे 6 उपाय, घरेलू उपाय, जिसको करने के बावजूद आप जो है सिजेरियन डिलीवरी से जल्दी रिकवर हो सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाटा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।